सो उसके लिए हमको ये भाव समझना ज़रूरी है। तो ये जो सुख दुख, इसके प्रति हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। तो लास्ट टाइम हमने अच्छा डिस्कशन इसके ऊपर किया, मैं उसको समराइज़ कर रही हूँ, वॉट एवर वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास। एक तो पहली बात है ना, इसको पर्सनल नहीं लेना। हम लोग बहुत पर्सनलाइज कर देते हैं अपने सुख दुख को, मेरे साथ ऐसा हुआ। थोड़ा सा इम्पर्सनल बन के देखना चाहिए। दूसरी बात, दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो तो मेरी सिस्टर है या वो मेरी फ्रेंड है, उसके साथ तो सब अच्छा अच्छा ही होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, दैट काइंड ऑफ वी हैव इट डजेंट हेल्प। सो नो कंपैरिजन, एंड थोड़ा ऑब्जेक्टिवली उसको लेना है ना। तो अगर हम विषम होके बहुत सारा चिल्ला के, मतलब सुख हो गए तो बहुत सारा जम के, दुख हो गए तो बहुत रोए, ऐसा करके इस स्वधर्म का पालन करते हैं तो भी हमको फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। वी वांट इनवर्ड फ्रीडम। तो वो फ्रीडम के लिए ये समबुद्धि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और समबुद्धि से जब हम अपना स्वधर्म करते हैं ना, तो परमात्मा प्रसन्न होता है। ये मैं बोल रही हूँ कि परमात्मा का एलिमेंट अगर लाइफ में आए ना, तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। तो मैंने ये काम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। ये जो भी परिस्थिति दी मेरे परमात्मा ने दी, तो इससे क्या होता है कि हम थोड़ा, हमको अच्छा लगता है। तो मैं ना आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ मैंने क्या लिखा था। या थोड़ा सा एक नोट बनाया था, कभी अपने लिए ही बनाया होगा शायद, या किसी के साथ डिस्कस भी किया हो, तो मुझे याद नहीं है। वी आर ऑल बॉर्न विद द पर्टिकुलर सेट ऑफ राग एंड द्वेष, नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स नेचुरल। अगर राग द्वेष ना होना तो हमारा जीवन की रक्षा ही ना हो। जैसे यहाँ पे सांप है, यहाँ पे उससे बचना चाहिए, ये अच्छा है ना, नहीं तो हम मर जाएंगे। आग है, इससे बचना चाहिए। तो ये राग द्वेष जो है नेचुरल है, ठीक है। ये प्रॉब्लम कब हो जाता है, जब ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता है और हमारे लाइफ डिसीजंस में ये अपने को अपना अड़ंगा डालने लगता है ना। व्हेन वी आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर मी बिकॉज ऑफ माय एक्सट्रीम सेंस ऑफ राग, अटैचमेंट एंड द्वेष। और एक बात समझना चाहिए, राग और द्वेष है ना, दोनों अटैचमेंट ही है। इट इज़ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक्चुअली जिससे हम हेट करते हैं ना, वो हमारा हार्ट बहुत ऑक्यूपाई करता है, कितना उसका चिंतन होता है। कंस को देखो, वो कृष्ण का चिंतन करते करते करते, है ना, द्वेष करता था, लेकिन कितना ज़्यादा कृष्ण कृष्ण का चिंतन था। तो दोनों एक तरह का अटैचमेंट ही है, राग और द्वेष। तो अब जो प्रिय लगता है, जो हमारा सुख देता है, वो हमको अच्छा लगता है, सुख देगा, और जो अप्रिय है वो दुख देगा। फाइन, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होता है, जब हम वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अननेसेसरी इम्पोर्टेंस देते हैं। आप देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो न सुख देने वाला है न दुख देने वाला है, न्यूट्रल है, क्योंकि वो परमात्मा का क्रिएशन है। अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे बोलते, देखो मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जो हमारा सुख और दुख है ना, वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, देश, काल, परिस्थिति। हमारा सुख ये ना रिलेटिव है। इट इज़ नॉट दैट मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, हमेशा अच्छी लगती है। इट विल डिपेंड ऑन देश, आई मीन टाइम, देश मतलब विच प्लेस, काल विच टाइम, और परिस्थिति, सिचुएशन क्या है। अभी देखिए, भगवान ने ऊल बनाया है ना, ऊन, ये प्रकृति का क्रिएशन है। अभी आपको पूछे ये गुड है या बैड है, तो क्या आपका आंसर होगा? वुलन क्लोथ्स आर इज इट गुड और इज इट बैड? आप बोलेंगे कि आप कब पूछ रहे हैं, जाड़ों में पूछ रहे हैं? बचाता है तो गुड ही है। जाड़ों में, हाँ, जाड़ों में जब पूछ रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड,
है ना। उलन्स अभी देखिए जाड़ा कम हुआ, वो पूरा कमरा उलन से भरा है, अब उसको धूप दिखा के हम अंदर रख देंगे। तो उल जो है, उलन कपड़े जो हैं वो हमको जाड़ों में प्रिय लगते हैं, और गर्मी में हम उसकी ओर देखना भी नहीं चाहेंगे, उसको देख के गर्मी गर्मी होगी हमको। तो इज़ इट गुड और बैड? सो यू विल से इट विल डिपेंड ऑन द काल व्हेन यू नो। सिमिलरली देश, जैसे आपने बहुत अच्छा शू खरीदा, वो शू जो है वो पहाड़ पे हाइकिंग के लिए अच्छा है, यू नो व्हेन यू हैव टू हाइक इट इज़ वेरी गुड। बट आप उसी शू को लेके बालू में चलना शुरू किए, सैंड में चलना शुरू किए, वो आपको परेशान करेगा। वही शू जो बहुत अच्छा है जब आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, लेकिन वही आपके लिए मुसीबत बन जाएगा अगर आपको सैंड में चलना है, तो क्योंकि उसमें स्पाइक्स होंगे जो सैंड में आपको चलने नहीं देगा। तो देश, यू नो वेयर इट इज़ यू आर यूजिंग, वेदर पहाड़ पे है या बालू पे है। देन परिस्थिति, मुझे भूख लगी है तो मुझे रोटी नमक भी बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे भूख नहीं लगी है, मेरा पेट पूरा भरा है, तो आप कितना भी अच्छा खाना सामने ले आओ, नहीं तो आप बोलेंगे कि नहीं खाने में ही सुख है। इट विल ऑल डिपेंड ऑन यू नो दीज थ्री थिंग्स। तो काल, देश, परिस्थिति। हम लोग जो इतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट को ही इम्पोर्टेंस देते नहीं, इसी में सुख और दुख है। हमको याद रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, कोई भी व्यक्ति भी न्यूट्रल होगा। इट विल डिपेंड ऑन हाउ आई रिलेट with that person or with that situation which will cause me सुख और दुख। ये एग्जाम्पल से क्या होता है, हमारा जो पकड़ है ना और आग्रह वो थोड़ा ढीला पड़ता है, यू नो। एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि इज़ इट ओनली माई परसेप्शन, या सच में ये ऐसा ही है। तो कल ही मैं पढ़ रही थी कि गलत चीज़ को सही समझना ये मोह है, और मैं जो समझता हूँ वही सही है ये समझना सम्मोह है, कंप्लीट इग्नोरेंस। तो इसीलिए अपने जो सोच है उसको थोड़ा चेक करना चाहिए कि इज़ इट गोइंग ऑन वन साइड। तो शास्त्र बोलता है कि ऑल योर प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। ये शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है विश्व में, दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज़ इन योर इग्नोरेंस। तो यू हैव टू ट्रीट योर इग्नोरेंस। ये बात हमारे गले नीचे नहीं उतरती। हम सोचते हैं नहीं नहीं, कितनी सिचुएशंस में प्रॉब्लम होती है, ऐसे कैसे बोलते हैं। ठीक बात है, नहीं समझ में आता, जितना समझ में आता है वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन हमको ये बात समझना है कि भगवान बोलते हैं कि इसको आप बहुत पर्सनली मत ले लो, राग और द्वेष को। और क्यों नहीं लेना पर्सनली? क्योंकि मुझे आगे जर्नी करनी है और मुझे अपने ट्रू नेचर को जाना। अगर मैं इसी में फंस गई और इसी को सॉल्व करने में लग गई तो फिर मेरा सारा टाइम एनर्जी इधर ही ख़त्म हो गया, और जो लाइफ का पर्पस था वो मैंने मिस किया। तो आई हैव अ लार्जर गोल, यू नो। तो ये इस अंडरस्टैंडिंग, अभी जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोला, आप मुझे बताइए कि आपको सुनने में कैसा लगता है। मैं कह रही हूँ आई एम वेरी सैड, ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है। आई एम वेरी सैड वर्सेस, इसके अलावा मैंने कहा कि यू नो देयर इज सैडनेस इन माई माइंड एंड हार्ट। दोनों स्टेटमेंट में आपको कुछ फ़र्क लगता है? एक में मैंने कहा कि आई एम वेरी सैड, और दूसरे में मैं कह रही हूँ कि यू नो देयर इज सैडनेस इन माई माइंड, इन माई हार्ट। ये दोनों स्टेटमेंट में क्या फ़र्क हुआ, या सेम ही है? आपको क्या लगता है? So first statement, I am very sad. Like I started identifying myself with the feeling, so I became the sadness in that moment. When I'm saying there is sadness inside me, so I'm acknowledging its presence in me, but somewhere still like I'm aware that okay, sadness is inside me, but like I'm completely not merged with it at this point in time. या है ना, वेरी गुड शिल्पा, थैंक यू। हमने एक डिस्टेंस क्रिएट किया।
जब हम कहते हैं ना आई एम सैड, यानी मैं ही सैड, मतलब मैं मन के साथ इतना आइडेंटिफाइड हो गई कि मैं मन को देखने वाली नहीं रही, मैं मन ही बन गई और फिर मैं ही सैड हो गई है। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में क्या हुआ कि मैं मन को देख रही हूँ, आई एम अ साक्षी, तो मैं देखने वाली हूँ, तो फिर देख रही हूँ, तो फिर मैं देख रही हूँ कि हाँ मेरा मन आज बहुत सैड है। ये क्या हुआ, हमने थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया। तो आप है ना फिर उसको बहुत पर्सनल, फिर आप देन आप उसको यू कैन, प्रणव जी तो हमेशा बोलते हैं कि इफ़ यू आर फीलिंग सैड ना, फील इट कंप्लीटली, वो बोलते हैं इमर्स इन इट, just get that bottom of it, feel it, and then come out and say that okay, मेरा मन आज सैड था, मैंने उसको देखा। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निक होती है। मेरा तो बेस्ट है कि परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा ने भेजी हुई सिचुएशन, और हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, वी हैव रिटन द स्क्रिप्ट, परमात्मा हैज़ रिटन, विधाता ने लिखा है, लेकिन मेरे ही कर्मों से बनी हुई स्क्रिप्ट है। तो इट्स ओके, लाइक इट कम्स एंड गोज, एंड दैट्स हाउ द लाइफ इज। इसके बारे में आंटी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। एक मुझे बात याद आई अभी इस बात पे। हाँ मैं सुन रही थी, उसमें बोल रहे थे कि दिन में आप कोई टाइम डिसाइड कर लो, 5 मिनट 10 मिनट, जो आप अपना जो भी परेशानी चल रही है उसके बारे में सोचोगे, और बाकी टाइम अगर वो दिमाग में आएगा तो उसको हटा दो कि हटो, अभी मेरे से बात मत करो। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी थी। हाँ हाँ, वो भी बात ठीक है। प्रैक्टिकलिटी में लाना। हाँ नहीं, ऐसे सुन सुन के प्रैक्टिस करके थोड़े थोड़े बेबी स्टेप से ही होता है। एक दिन में अपना ज्ञान छट जाएगा, एक दिन में हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है ना। थोड़ा हाँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मुझे एक बात इतनी अच्छी लगी, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये हमने संत के उससे भी सुना है, संतों के जीवन में वो बोलते हैं कि वो नामदेव की स्टोरी है ना, कि एक व्यक्ति बोला कि अरे आप तो संत हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको थोड़ी ये हमारी तरह झंझट है, तो बड़े आराम से आप राम का नाम लेके घूमते रहते हैं, ये वो। तो नामदेव ने कहा कि इधर लाओ, तुम्हारा हाथ देखता हूँ, तुम्हारे हाथ में मुझे आता है हाथ देखने। तो बोले तुम 7 दिन में मर जाओगे, 7th डे यू आर गोइंग टू डाई, उसको बताया। तो फिर 7वें दिन जब उसके मरने का दिन, तो नामदेव आए, तो दे बोला क्या हाल है, कैसा है? बोला अरे क्या हाल क्या, तुमने बताया कि मेरा तो डेथ होने वाला है, तो मैं तो मतलब संसार किधर कुछ ध्यान ही नहीं, और मेरा सारा ध्यान उधर से हट गया, ये वो, तो मैं तो इसी में परेशान हूँ कि आज मेरे बेटे। तो वो बोले कि देखो 7 दिन में तो हम सब मरने वाले हैं ना, संडे टू मंडे के बीच में ही किधर मरेंगे हम सब। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि 7 दिन में तो हम मरेंगे। तो बोला आपको ये भूल जाते हैं, व्हेन यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड ना, यू फॉरगेट इट। संत इस बात को याद रखता है हमेशा, तो उसका जीवन कैसा होगा, जैसा आपका भी ये 7 दिन का जीवन था ना, ऐसा ही होता है। तो हमारा ऐसा है। तो एक बार मैंने स्वामी जी से पूछा, मैं कभी कभी बोलती हूँ उनको कि ना आप बहुत ज़्यादा उदार हैं, और मतलब पीपल समटाइम्स एक्सप्लॉइट यू, लाइक सम स्टूडेंट्स विल कम एंड दे विल टेक ऑल द हेल्प एंड द मैटर मटीरियल फ्रॉम हिम, और बिना उनका नाम लिए दे बिकम अ कथाकार। ऐसा बहुत सारा होता है ना समाज में, जैसा होता है। तो ऐसे कुछ किसी स्टूडेंट का बात चल रही थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन वो जब स्टूडेंट आता है ना सामने, तो उसके साथ उतने ही प्रेम से व्यवहार करते हैं जैसे हम सबके साथ करते हैं। तो ये मुझे कभी कभी लगता था कि इज़ इट रियल, और ये ऐसा भी होता है क्या? फिर मैंने कई बार देखा, मुझे नहीं, इनके व्यवहार में फ़र्क ही नहीं आता है। किसी कोई भी आए सामने, चाहे उनका ग्रेट डिवोटी आए या इस तरह का कोई बंदा है, ही विल हैव सेम टाइप ऑफ कंसर्न, सेम टाइप उनसे साथ। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत उदार हैं, तो बोले नहीं, उदार नहीं हूँ। उन्होंने बताया देखो कैसा है कि आगे क्या है लाइफ में, बुढ़ापा आता है और मृत्यु आती है, और बुढ़ापा और मृत्यु जो है
उसको फेस करना है। उसके लिए आपको जीवन भर तैयारी करनी है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों में उलझ जाएंगे तो वो जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है उससे आप चूक जाएंगे। तो ये सब बातें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब होता रहता है। बट मेरा तो लास्ट जाते समय परमात्मा का थॉट रहे, चाहे शरीर में कितनी ही व्याधि हो उनका ध्यान बना रहे, ये प्रयास करना है। तो बोलिए ये छोटी छोटी बातों में किधर फंसने को टाइम है। यू आर गेटिंग इट। सो एक लार्जर पिक्चर देखेंगे ना हम भी, तो ये छोटी छोटी बातों से फिर थोड़ा ऊपर उठ सकते। एक हायर आइडियल और गोल रखना है लाइफ में। तो ये जो हमारी जीवन की जो बातें हैं ना, ये हमको फिर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। या एनीबडी वुड लाइक टू चिप इन, देन वी कैन। कितना सुंदर है जो प्रणव जी ने बोला, मतलब हाँ, इट्स सो प्रोफाउंड एंड यू नो दे लिव इट। मतलब वो जीते हैं ना, मैंने उनको देखा है ऐसे जीते। तो मैं वही सोचती हूँ कि आदमी ऐसे कोई बड़ी बात को पकड़े अगर ना, कि मेरा मरण हो तो मुझे परमात्मा का ध्यान रहे, ये इसलिए मेरे जीवन का ये साधना है। तो ये साधना कैसी होनी चाहिए फिर इसमें मैं अगर इधर उधर है ना, फिर हम सिंपल एग्जाम्पल भी लेते हैं। हम जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने, हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, रास्ते में हम किसी से भिड़ गए, तो हम क्या रोड रेज के लिए रुक नहीं जाएंगे। हमारा आगे ट्रेन है भाई, हमारी फ़्लाइट पकड़नी है, वी विल जस्ट इग्नोर इट एंड गो अहेड। तो हम ये जो छोटी छोटी बातें हैं ज़िंदगी में, इसको कितना कितना इम्पोर्टेंस देना है, और उससे क्या मिलने भी वाला है। अगर मान लो कुछ जीवन में कुछ लॉटरी निकल भी गई तो मतलब तथा किम उससे हुआ क्या। या उमा, यू वांटेड टू से समथिंग? इसी को चिन्मयानंद जी शायद सब्लिमेशन मतलब वर्ड यूज करते थे ना, दैट्स द सेम थिंग। नहीं, चिन्मयानंद जी का अच्छा तुमने याद दिलाया। हाँ, उन्होंने बोला, इस श्लोक पे स्वामी जी की कमेंट्री है। स्वामी जी बोलते हैं, तुम क्या दुख आया तो उसको डंडा से लेके भगाना है कि भागो 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 भागो। तो क्या सुख को तुम ऐसे बुलाते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अरे बाबा, ये आता है और जाता है, तुम्हारे बुलाने से आया नहीं, तुम्हारे भगाने से जाएगा नहीं। सो परमात्मा ने ये और जब दुख बहुत आए ना, तो वो बोलते हैं ना कि जैसे वो तिनका होता है घास का, वो जब बाढ़ आती है तो बिल्कुल पूरा सरेंडर कर देता है, ऐसे झुक जाता है और वो बच जाता है। और जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो गिर जाते हैं आंधी तूफान में, जब नदी में बाढ़ आए। तो हमको भी ना जब बहुत दुख आए ना हमारे ऊपर, जो हमसे सहन ना हो, तो ऐसा थोड़ा सा झुक जाने का और सरेंडर करके कि भैया हमारे ही कर्म सामने आ रहे हैं, आप मेरे साथ रहना और मुझे ये दुख सहन करने की शक्ति देना। इस प्रार्थना के साथ थोड़ा रहना है। आई नो ईजियर सेड देन डन, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि लाइफ में ये सब होता ही रहता है, अनसर्टेनिटीज़ आना, सुख और दुख आना। तो हमको अपना लार्जर गोल याद रखना है कि मुझे मरते समय परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना है। तो उसकी साधना पूरे जीवन चलेगी। ये नहीं कि एट द टाइम ऑफ डेथ सडनली आई विल गेट दैट इंसाइट एंड विजडम, वो आने वाला नहीं है। तो उसके लिए तो भगवान ने ये श्लोक है ना, आप देखना आगे बार बार अनेक रूपों में आएगा ये समता की बात। और ये गीता का एक बहुत प्यारा सूत्र है, समत्व बुद्धि। तो वो भगवान ने यहाँ पे जस्ट इंट्रोड्यूस किया, सुख दुखे समे कृत्वा। इसके आगे का जो श्लोक है वो भगवान कर्मयोग का प्रवचन मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं 39। या वर्स 39 इज एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। भगवान बोलते हैं, नाउ ही इज कमिंग टू कर्म योगा। सो ही इज सेइंग कि ये जो मैंने अभी तक तुमको बताया, दिस इज द इंसाइट ऑफ योगा, ऑफ द सांख्य। मैंने तुमको सांख्य का बात बताई, गिवन टू यू ओ पाथ। नाउ लिसन टू द नॉलेज ऑफ बुद्धि योगा।
बाय अक्वायरिंग विच यू विल बी फ्रीड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कर्म। मुझे लगता है इससे अच्छा सीक्रेट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हम कर्म भी करें और हमको बंधन भी ना हो, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए बताया कि कंचन, आप, मुझे लगता है कि शी हैज़ टू रीजॉइन। अभी आ रहा है, रेखा अभी रेखा आ जी, रहा है। आ रहा है? हाँ, अच्छा, नहीं आ रहा है, आ रहा है, ओके अभी ठीक है। ओके। तो हाँ, वही मैं, आपने क्या बताया, लास्ट का 2 मिनट्स सुना ही नहीं दिया कुछ भी। नहीं, मैंने कहा कि उसके बारे में, वो जो मॉडल है उसके बारे में हम फिर और डिस्कस करेंगे एज वी, आई जस्ट इंट्रोड्यूस दैट कि आत्मा जो है इसी शरीर के भीतर जो प्रेजेंस है कॉन्शियसनेस की, उसको पकड़ना है, वो है आत्मा। एक्चुअली वेदांत इज़ वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर। वेदांत हमको इधर उधर भटकाता नहीं है, इधर जाना उधर जाना कुछ नहीं। हमारे भीतर ही परमात्मा बैठा है, आप उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको पहचानो, इतनी ही साधना है, वेरी सिंपल। लेकिन उसमें भगवान बोलते बहुना जन्मनान्ते, इसमें बहुत जन्म लग जाते हैं क्योंकि इतना सारा इम्प्योरिटी है। तो भगवान बोले अभी तक मैंने जो बताया वो मैंने तुमको सांख्य योग बताया, अब मैं तुमको बुद्धि योग बताता हूँ। और बुद्धि योग से क्या होगा कि तुम कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ोगे। अभी ये भगवान का क्या फॉर्मूला है, दिस इज़ टू गुड। तो एक न टर्म है, एक दर्शन है सांख्य दर्शन कपिल मुनि का, ये उसकी बात नहीं है। और एक योग है पतंजलि का, ये उसकी बात भी नहीं है। तो व्हेन गीता से सांख्य एंड योग, इसका अलग ही मीनिंग है, ये गीता का मीनिंग है विच इज़ डिफरेंट। सो सांख्य योग मीन्स आत्मज्ञान, द अल्टीमेट नॉलेज, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसकी जो बात भगवान ने बताई उसको वो कह रहे हैं सांख्य योग। वी कैन से ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग, वो अभी तक भगवान ने बताया। भगवान बोलते अब मैं तुमको बुद्धि योग, बुद्धि योग मतलब कर्मयोग, कर्मयोग, कर्मयोग की बात बताता हूँ, जिससे तुम कर्म करोगे और बंधन में नहीं पड़ोगे। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, अगर हम अच्छे अच्छे कर्म भी करें ना, तो भी अच्छा कर्म का भी बंधन होगा, फिर वो भोग के लिए हमको संसार में आना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ऐसा क्या करें कि हम ये झंझट से ख़त्म हो जाए? तो ये करने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं अभी तुमको वो सीक्रेट बताने वाला हूँ। किसका? बुद्धि योग। बुद्धि योग यानी कर्म योग। गीता में योग की बात आती है। योग मतलब भगवान से जुड़ना, भगवान से हम कैसे जुड़े। तो उसके लिए हमारे पास देखो 3 चीज़ है मोटी मोटी। ऑल ऑफ अस वी हैव फैकल्टी टू वर्क, वी ऑल कैन डू एक्शन। सो एक्शन से हम बन सकते कर्मयोगी। वी ऑल हैव इमोशंस, इफ द इमोशन इज रिलेटेड टू परमात्मा इट विल बिकम भक्ति योग। We all have knowledge. If our knowledge is about Paramatma, it will become Jnana Yoga. That is the meaning of yoga in Gita. If we are able to connect with the Paramatma, which is Atma Swarup, so there are 3 faculties which we have given by God. हम सब में कर्म शक्ति है, हम सब में भावना है, इमोशन है, और हम सब में ज्ञान शक्ति है। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, उनमें ज्ञान शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, मतलब दे आर ऑलरेडी प्यूरिफाइड सोल, दे हैव डन कर्म योगा, भक्ति योगा, मे बी इन प्रीवियस लाइफ्स, वी डोंट नो, बट दे डायरेक्टली कैन गो टू दैट ज्ञान मार्ग। तो वो है संन्यास का मार्ग। आपको फिर संसार से कोई मतलब नहीं, कर्म संन्यास लेके आप खाली भगवान के चिंतन में डूब सकते हैं, और वो है सांख्य मार्ग। How many of us can do that? Very, very few. Very, very few. Rare ones. So for us, what is the marg left? कर्मयोग एंड भक्ति योग। तो भगवान वो दोनों बताने वाले हैं। तो कर्मयोग की बात भगवान बोलते हैं, आप कर्म करेंगे
और उसके बंधन में भी नहीं पड़ेंगे। आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा, वो फल मैं ले लूँगा, तो आप जो हैं कर्म करते हुए मुक्त हो जाएंगे। इससे अच्छा क्या बात चाहिए।